everyone. Today we are going to start the introduction. Okay? तो बेटा आज हम जो है पहले चैप्टर की क्या करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे। हमारे पास सबसे पहले आते हैं नंबर्स। ओके, क्या आता है हमारे पास सबसे पहले? नोइंग नंबर्स। नोइंग नंबर्स। ओके, तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, नोइंग मीन्स क्या होता है? जानना, और नंबर्स क्या होता है? संख्या। इसका वर्ड मीनिंग में लिखे तो इसका मीन होता है जानना। जब हम किसी चीज़ को जानते हैं, जानना। और नंबर मीन्स क्या होती है? संख्याएं। संख्या, जो हमारे पास जो भी नंबर जाता है उसे हम हिंदी में बोलते हैं संख्याएं। ओके, देन ये हमारा आ गया चैप्टर नेम। अब हम करेंगे इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बेटा हम इंट्रोडक्शन करते हैं कि डिजिट क्या है, न्यूमेरल्स क्या है, नोटेशन क्या है, न्यूमरेशन क्या है। ओके, तो फर्स्ट वन हमारे पास आता है डिजिट। व्हाट इज डिजिट? डेफिनेशन है ये हमारे पास। ओके, क्योंकि जब भी हम मैथ की स्टडी करते हैं सबसे पहले हमें चाहिए मेन बेसिक होते हैं उनको जानना, जो वो ज़रूरत है, तभी तो बोले जानना संख्याएं। ठीक है, नंबर्स को हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट वन हमारे पास आता है डिजिट। भाई डिजिट से स्टार्ट होता है ना हमारा पूरा मैथ। 0 1 2 3 4, उसी से हमारे जो है वो फिगर्स में लिखते हैं, वर्ड में लिखते हैं, उसको ग्रुप में लिखते हैं, तो वो नंबर जो लार्ज नंबर बनता है, स्मॉलेस्ट नंबर बनता है। बट कहाँ से स्टार्ट होता है वो सारा कुछ हमारे पास? डिजिट से। तो पहले आपको देखने की व्हाट इज डिजिट। बेटा डिजिट है हमारे पास इन हर हिंदी अरेबिक सिस्टम। हम अपने हिंदी की बात करें, इन हिंदी या फिर अरेबिक। इन हिंदी, हिंदी आपको पता है जैसे हम नॉर्मल में लिखते हैं ना 1 2 3 4, हिंदी, और रोमन में भी कई बार आता है, अरेबिक में भी आता है। ठीक है, इन हिंदी, हिंदी हो या अरेबिक सिस्टम हो, इन हिंदी अरेबिक सिस्टम वी यूज 10 सिंबल्स। वी मीन्स हम यूज करते हैं, वी यूज 10 सिंबल्स वी यूज 10 सिंबल्स। कौन कौन से सिंबल्स आते हैं बेटा, इन हिंदी में हो या अरेबिक सिस्टम में हो, कौन कौन से सिंबल्स आते हैं हमारे पास? 10 सिंबल। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 9। बेटा देखना, ये हमारे पास 10 सिंबल्स हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। ये जो 10 सिंबल्स हैं टू रिप्रेजेंट एनी नंबर, टू रिप्रेजेंट, टू टू रिप्रेजेंट एनी नंबर। यही नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं ना किसी नंबर को, एनी नंबर। These 10 symbols are called digits or figures. These 10 symbols are called digits
और फिगर्स और ओके बेटा, जैसे हम बोलते हैं ना कि फिगर्स में लिखो, वर्ड में लिखो, तो फिगर्स में भी हम जो है ये जो 10 सिंबल्स आते हैं ना, इन्हीं को हम जो है फिगर्स में लिखते हैं और यही जो नंबर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एनी नंबर को। जैसे आपको किसने बोला कि 10 लिखो, 1 and 0 10, किसी ने बोला 1000 लिखो, 1000, यहीं से आएंगे नंबर्स। लाख बोलेंगे, मिलियन बोलेंगे, बिलियन बोलेंगे, 100,000 10,000, ठीक है। 12 लिखो 1 और 2, 19 लिखो 1 and 19, 2000 लिखो 2 and 000, 4005, एनी नंबर, जो भी नंबर हमारे पास बनता है वो डिजिट से ही बनता है, इन 10 डिजिट से ही बनता है। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? इन हिंदी अरेबिक सिस्टम वी यूज 10 सिम्बल्स, हम ओनली 10 सिम्बल्स का ही यूज करते हैं बेटा डिजिट में। 0 1, ये नहीं आपने देखना 1 से लेके 10 तक स्टार्ट, नो, 0 से लेके 9 तक स्टार्ट होता है वो, क्योंकि 10 तो यहीं से बनेगा, फिर 1 और 0। ओके, नेचुरल नंबर भी हम पढ़ेंगे, होल नंबर भी पढ़ेंगे, तो वो सारे के सारे जो वो ये इस इन्हीं डिजिट से आते हैं। We use 10 symbols 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and then 9 to represent any number। ये जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं एनी नंबर को, ये जो है यही 10 सिंबल्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, इनके अलावा और कोई डिजिट नहीं आता है, यही ये जो डिजिट है यही करते हैं रिप्रेजेंट दीज 10 सिंबल्स। और इन्हीं 10 सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं, डिजिट भी बोलते हैं और फिगर्स भी बोलते हैं। तो आपको डेफिनेशन ऐसे भी आ सकती है कि डिजिट की डेफिनेशन लिखो तब भी आप यही लिखोगे, अगर आपको बोलेगी कि फिगर की लिखो तब भी आप यही डेफिनेशंस लिखोगे। ओके, आर यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिजिट? अगर किसी को अंडरस्टैंड नहीं हुआ होगा तो आप जो है कॉल या मैसेज कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज डेफिनेशन ऑफ डिजिट। नेक्स्ट बेटा, सी इन नेक्स्ट पेज। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन, ये सारे आपकी क्या है डेफिनेशंस है बेटा, ये इंट्रोडक्शन है चैप्टर की। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास डिजिट के पास। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है डिजिट, डिजिट के बाद जो है वो सारी की सारी डेफिनेशन जो है वो आपकी क्लियर होंगी। अगर आपको डिजिट क्लियर है देन न्यूमेरल्स। सेकंड है व्हाट इज न्यूमेरल्स, क्या होता है बेटा न्यूमेरल्स? आई थिंक आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा। न्यूमेरल्स हम किसे बोलते हैं? अ ग्रुप ऑफ डिजिट डिनोटिंग अ नंबर, अ ग्रुप। बेटा आपको इंट्रोडक्शन जो है वो अच्छे से क्लियर करनी है। अगर आपको इंट्रोडक्शन क्लियर है देन आप जो एक्सरसाइज खुद ब खुद कर सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ डिजिट्स ऑफ ग्रुप में हम किसको लिखेंगे? डिजिट को लिखेंगे। डिनोटिंग अ नंबर डिनोटिंग अ डिनोटिंग क्या करते हैं वो, डिनोट क्या करते हैं, नंबर को करते हैं। इज कॉल्ड अ न्यूमेरल। इज कितना सिंपल है, इज कॉल्ड अ न्यूमेरल। देखो बेटा, अ ग्रुप ऑफ डिजिट, डिजिट मैंने आपको बता दिया क्या होता है ना, 0 से लेके 9 तक, ठीक है। डिनोटिंग ए नंबर, वो जब किसी नंबर को डिनोट करता है, जैसे मैंने बोला 10 लिखो, ठीक है, 1000 लिखो, 2000 लिखो, 4500 लिखो, ठीक है, कुछ भी एनीवन। तो ये तो इसने एक नंबर को रिप्रेजेंट किया ना, ये कोई ना कोई नंबर आया हमारे पास, डिनोटिंग अ नंबर, डिनोटिंग अ नंबर, वो हमारे पास क्या एक नंबर है, ये हमारे पास क्या बन गया, न्यूमेरल।
न्यूमेरल बन गया ये हमारे पास। बस डिजिट को जब आप ग्रुप में लिखते हो, ग्रुप में आ गया ना ये, पहले हम कॉमा करके 1 0 2 3 है ना, वो सिंगल सिंगल था। जब उसको हमने क्या कर दिया, ग्रुप में लिख दिया। ग्रुप में जैसे आप बच्चे हो, पहले बेंच पे बैठते हो ना, सिंगल बाय सिंगल बैठते हो, ठीक है, एक बेंच पे एक बच्चा। और जब आप लंच वगैरह करते हो तो ग्रुप में बैठ जाते हो ना, इकट्ठे हो जाते हो। वैसे हमने यहाँ पे डिजिट को क्या कर दिया, ग्रुप में लिख दिया, तो वो हमारे पास आ गया न्यूमेरल्स। है इसमें कोई टफ काम नहीं है ना। देखो आप साथ में लिखना अपना। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 6832, ठीक है। 80,612, 6,54,021। ये देखो बेटा, है तो ये डिजिट ना, 6 भी डिजिट है, 8 भी डिजिट है, 3 भी डिजिट है, 2 भी डिजिट है। बट हमने इसको किस में लिख दिया, ग्रुप में लिख दिया। तो क्या बन गई हमारे पास 6,832। तो ये क्या आ गया हमारे पास, न्यूमेरल्स आ गया। देन अब देखो ये भी हमारे पास डिजिट है 80612। इसके अलावा और तो कोई डिजिट है नहीं ना, 0 से लेकर 9 तक ही आते हैं। उसी में हमारा क्या नंबर बनता है, वो रिप्रेजेंट क्या करता है, एनी नंबर को। तो देखो इसने नंबर को रिप्रेजेंट किया ना, डिजिट डिनोटिंग अ नंबर इज कॉल्ड न्यूमेरल्स। जब हम ग्रुप में लिखते हैं किसको, डिजिट को, तो बेटा ये क्या बन गया हमारे पास, 80,612। ओके। देन देखो 6 भी हमारे पास डिजिट है, 5 भी डिजिट है, 4 भी डिजिट है, 0 भी डिजिट है, 2 भी डिजिट है, देन 1 भी हमारे पास क्या डिजिट है। तो 6,54,021, ये भी हमारे पास क्या आ गया, न्यूमेरल आ गया। आ गया नहीं है हमारे पास न्यूमेरल। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया। हमारे पास डिजिट है ऑलरेडी, 0 से लेके कहाँ तक है हमारे पास डिजिट, 9 तक। और जो भी इसमें बीच में हमारे पास डिजिट आए उनको हमने क्या किया, ग्रुप में लिख दिया। 1 2 3 देखो है ना उसी के बीच में ये। उसके अलावा तो हमने कुछ नहीं लिखा ना, उसी से हमारा जो है बेटा नंबर जो है वो, नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। तो ये था हमारे पास न्यूमेरल्स। देन नेक्स्ट हमारे पास है नोटेशन। What is notation? Third definition. पता नहीं भी क्लियर नहीं ली इसकी। नोटेशन, व्हाट इज नोटेशन? The method of representing a number in digit or in figure is called notation. The method, the method of represent, जो मेथड रिप्रेजेंट करता है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंट representing a number
a representing a number in digit or in figure, in digit में और in figure और in figure is called notation. ओके, नोटेशन क्या है? द मैथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग, जो मैथड रिप्रेजेंट करता है नंबर्स को डिजिट में और फिगर्स में, उसे हम क्या बोलते हैं? वो हमारे पास क्या है? नोटेशन है. ओके, सिंपल है. अब आता है हमारे पास न्यूमरेशन. व्हाट इज न्यूमरेशन? दिस इज योर थर्ड पेज एंड देन सी इन नेक्स्ट पेज. व्हाट इज न्यूमरेशन? What is numeration? This is your fourth definition. The method of expressing a number in words is called numeration. The method ये सेम उसकी तरह आ गया ना, जैसे हमने इससे पहले जो डेफिनेशन पढ़ी नोटेशन की. द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग a number in word, a number in words, इसमें तुमको वर्ड्स में is called numeration. is called numeration. is called numeration. जो मैथड, द मैथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर इन वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स में कहते हैं इज कॉल्ड न्यूमरेशन. फॉर एग्जाम्पल, for example 19,200 275 and 'is the numeration. ये क्या हमारे पास न्यूमरेशन है. is the न्यूमरेशन ऑफ, किसका न्यूमरेशन है ये? 19,275 आगे ना. वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 19,275. तो बेटा
वर्ड में जब हम इसको लिखते हैं, ये 19,275 इज़ द, ये जो है ये न्यूमरेशन है, किसकी है, इसकी। ये जो हमने इसको डिजिट में लिखा ना या फिगर में लिखा है, इसकी जो है न्यूमरेशन क्या है, दिस इज़ योर 4th पेज। आई थिंक आपको इंट्रोडक्शन जो है वो क्लियर हो गई है, क्योंकि आपके जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे कुछ कि आपने इसको न्यूमरेशन में लिखना है, आपने इसको वर्ड में लिखना है, फिगर में लिखना है, तो आपको आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ओके, देन आपके पास जो है वो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये सबको क्लियर होनी चाहिए, तभी हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैथ के कर सकते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज नेचुरल नंबर्स। आई थिंक हमने बहुत बार ये डेफिनेशन पढ़ी होगी। डेफिनेशन नेचुरल numbers. What is natural number? क्या होते हैं बेटा नेचुरल नंबर? आपको इतना बताओ कि मैम जो 1 से स्टार्ट होते हैं वो हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं, वही होते हैं ना? वही होते हैं ना? तो चलो हम इसकी जो डेफिनेशन लिखते हैं पहले। नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर आर, आप लिख सकते हैं नेचुरल नंबर। 2 डेफिनेशंस करवाऊंगी मैं आपको इसकी, जो आपको अच्छी लगेगी आप वो कर लेना। नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर आर are those numbers which starts from which starts कहाँ से वो स्टार्ट होते हैं? which starts from 1, वन भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी which starts from, जो 1 से स्टार्ट होते हैं and goes up to infinity. Infinity means इन्फिनिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे करके, ओके। एंड गोज अप टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। बेटा बहुत सही डेफिनेशन है ये हमारे पास। इसमें क्या बोला है? नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं हमारे पास जो विच स्टार्ट फ्रॉम, जो 1 से स्टार्ट होते हैं एंड जाते कहाँ तक है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स जो है जो कभी भी एंड ना होता हो, इन्फिनिटी लगा देते हैं हम उस चीज़ को, कि वो आगे आगे जो है वो चल रहे हैं, उसका एंड कुछ नहीं है, कोई भी उसका एंड पॉइंट नहीं है। लाख, 10 लाख, मिलियन, बिलियन, करोड़, जहाँ तक जो है वो चलते रहते हैं, इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। वो हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर, या जैसे 1 से स्टार्ट होके, ओके। फॉर एग्जाम्पल क्या बोला मैंने? कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, जो है चलते थे। ये हमारे पास क्या होता है बेटा? नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू इन्फिनिटी। स्टार्ट भाई वो 1 से होते हैं बट जाते वो इन्फिनिटी तक हैं, ओके। इसकी एक और डेफिनेशन है, और करके आपने लिखना है, फिर जो आपको सही लगेगी आपने वो जो है लर्न करनी है, अंडरस्टैंड करनी है। और
ऑल काउंटिंग नंबर्स, इसमें सारे के सारे काउंटिंग नंबर आएंगे। ऑल काउंटिंग नंबर, ये भी नेचुरल नंबर की है, या मैं लिख भी देती हूँ हेडिंग, नेचुरल नंबर्स ठीक है। ऑल काउंटिंग नंबर, काउंट सारे के सारे काउंटिंग नंबर आते हैं इसमें। ऑल काउंटिंग नंबर्स काउंटिंग नंबर्स ऑल काउंटिंग नंबर्स एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स कि जीरो को छोड़ के, एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट द नंबर जीरो, एक्सेप्ट द नंबर जीरो, जीरो को छोड़कर जो भी हमारे पास काउंटिंग नंबर आएंगे, लाइक, लाइक मीन्स जीरो को हमने छोड़ दिया ना, जीरो लेना, एक्सेप्ट लिखते हैं हमने इसके आगे, लाइक क्या क्या क्या, 1 2, ठीक है, जीरो नहीं आएगा, मतलब 3 और सारे के एक्सेट्रा लिख दो आप साथ में, जो भी मतलब आएंगे, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर्स और क्या बोलते हैं हम इसको, और काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। अगर आपको डेफिनेशन में आ गया कि काउंटिंग, व्हाट इज काउंटिंग नंबर या डेफिनेशन ऑफ काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर्स, तो आपने जो है ये वाली डेफिनेशन लिखनी है, नंबर्स, ओके। तो बेटा आपको जो है वो अंडरस्टैंड हुआ। सेकेंड डेफिनेशन को अब हम अंडरस्टैंड करते हैं, नेचुरल नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स, सारे के सारे काउंटिंग नंबर, जैसे आपको काउंटिंग आती है ना 1 से स्टार्ट, जो भी होगी हमारे पास काउंटिंग 1 लाख 1000 मिलियन विलियन में, एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के, जीरो के सिवाय, एक्सेप्ट मीन कहते हैं के सिवाय, छोड़ के, लाइक 1 2 3 4 एक्सेट्रा, जहाँ तक, जैसे मैंने यहाँ पे बोला इनफाइनाइट, जो चलती रहती है, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर, ठीक है बेटा। तो ये थी नेचुरल नंबर्स की 2 डेफिनेशंस, ऊपर वाली भी बहुत सही है, ये भी सेकंड वाली भी। अब आपकी इच्छा आपने कौन सी करनी है, ओके, क्योंकि इसमें भी है, नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, ओके। और इसमें है कि सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स आएंगे, ओनली एक्सेप्ट जीरो के सिवाय, ओके। देन नेक्स्ट डेफिनेशन, एक हमारे पास आता है नेचुरल नंबर, एक हमारे पास आता है फिर होल नंबर, यही आते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सारी सारी आपकी क्या होती है बेटा, इंट्रोडक्शन होती है ये। देन अब आपने जो है कुछ रिमेंबर रखना है इसमें नेचुरल नंबर में। अब हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, तो नेचुरल नंबर हमें सारा जो है वो क्लियर भी तो करना पड़ेगा ना क्लियर नेचुरल नंबर में। ठीक है, सी इन नेक्स्ट पेज, 6th पेज, ओके। नेचुरल नंबर में अब हमें जो है वो कुछ रिमेंबर रखना है बेटा। क्या रिमेंबर रखना है नेचुरल नंबर में, ये देखो हमने पढ़ तो लिया कि नेचुरल नंबर होते क्या हैं, यही पढ़ा ना, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ इसका एंड पॉइंट है। बट उस आपको पता है जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसमें डेसिमल नंबर्स भी आते हैं, फ्रैक्शन भी आती है ना सारा कुछ, तो हमें देखना है कि वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं नहीं होते हैं, ओनली सिंपल नंबर्स होते हैं। तो नेचुरल नंबर में आपने कुछ रिमेंबर रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं बेटा ये आपको ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक सब में आ सकती है। नेचुरल
रिमेंबर, आपने इसमें नेचुरल नंबर में कुछ रिमेंबर रखना है। 1, डेसिमल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। जो हमारे पास डेसिमल नंबर्स होते हैं वो कभी भी नेचुरल नंबर्स नहीं होते, ठीक है। ऐसे आपको पता नहीं था ना? डेसिमल नंबर्स are not natural numbers, are not natural numbers। बेटा जब भी कभी अगर आपको बोलेंगे, जैसे आपको मान लो लिखा होगा कि 0.1 इज डेसिमल इज नेचुरल नंबर, तो आप क्या लिखोगे बेटा उसमें? फॉल्स, क्योंकि आपको मैंने ये चीज़ अंडरस्टैंड करवा दी है कि डेसिमल नंबर जो है वो कभी भी नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। ओके, डेसिमल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आ गया 9.9.2, 17.3, वट एवर, कुछ भी आएगा इसके आगे, कोई भी आप डेसिमल नंबर ले लो, 17.60 एक्सेट्रा, ठीक है। ये कभी भी हमारे पास, मैं जैसे बोलूँगी दिस इज नेचुरल नंबर, आप बोलोगे नो मैम दिस इज नॉट नेचुरल नंबर। ओके, देन सेकेंड इज, इसमें एक और बात आपको ध्यान में रखनी है, फ्रैक्शन नंबर्स आर आल्सो नॉट नेचुरल नंबर। जो हमारे पास फ्रैक्शन नंबर्स आते हैं ना, फ्रैक्शनल, जिसको हम अपॉन की फॉर्म में लिखते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स आर आल्सो नॉट also not natural numbers। ठीक है, ये जो फ्रैक्शनल नंबर आते हैं ना हमारे पास, वो भी हमारे पास जो वो नेचुरल नंबर नहीं होते, ना तो डेसिमल नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर, ना ही फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं। ये आपने बात जो है वो अंडरस्टैंड कर लेनी अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल 5/6 121/100 326 एक्सेट्रा। बेटा ये भी कभी भी हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर्स नहीं होते। ओके, आर यू अंडरस्टैंड व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? पता चल गया ना अब आपको कि कौन से नेचुरल नंबर्स होते हैं, कौन से जो वो नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं। मैं आपको कुछ जो है वो अपने मन से बना के दूंगी, है ना, कि प्रैक्टिस के लिए, तो आपने जो है देखना है, मैंने भी देखना है कि आपको कितने क्लियर हुआ है और कितना क्लियर नहीं हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 6th डेफिनेशन, होल नंबर। क्या आती है हमारे पास? नहीं बेटा, अभी आप पहले ना थोड़ा और लिखो। नेचुरल नंबर पढ़ा ना हमने, नेचुरल नंबर, अभी ये नेचुरल नंबर ही चला हमारे पास, नेचुरल नंबर, ठीक है। जो हम रिमेंबर पढ़ रहे थे वही कर रहे हैं।
ठीक है बेटा। देखो हमने क्या बोला था, नेचुरल नंबर जो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। जैसे हमारे पास हमें पूछ लिया द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, द फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट natural number is, बेटा बताओ नेचुरल नंबर हमने क्या बोला, वंस नेचुरल नंबर आर दोज नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड गोज अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम 1 मीन्स फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है हमारे पास, 1। और इन सब में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हमारे पास, 1 मीन्स फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज 1। ओके, जब भी आपको कोई ये क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आप बोलोगे 1। ओके, आपको आएंगे ये क्वेश्चन बीच बीच में। देयर इज नो ग्रेटेस्ट एंड लास्ट नेचुरल नंबर, बेटा मेरे को बताओ। देयर इज, आपने याद रखना है इसमें ग्रेटेस्ट और लास्ट नंबर जो वो नहीं होता, मैंने इन्फिनिटी बोला है, गोज अप टू इन्फिनिटी मीन्स हमें नहीं पता है कि उसका लास्ट नंबर कौन सा है। देयर इज तो मतलब इसका जो है वो लास्ट और लार्जेस्ट नंबर नहीं है। देयर इज नो ग्रेटेस्ट बोलो, लार्जेस्ट बोलो, एज यू विश, बट आपको ये जो है ये कि जीके के क्वेश्चंस बन जाते हैं थोड़े से। ग्रेटेस्ट, देयर इज नो ग्रेटेस्ट एंड लास्ट नेचुरल नंबर, एंड लास्ट नेचुरल नंबर। ओके, ये दो चीज़ें भी आपने जो वो साथ में रिमेंबर रखनी है अपने, कि ना तो इसका कोई लार्जेस्ट नंबर होता है ना ही इसका लास्ट को भी लार्जेस्ट बोलेंगे, जो सबसे लास्ट में होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने खुद तो बोला है कि वो जो नंबर्स हैं वो अप टू इन्फिनिटी तक चलते हैं ना, अप टू इन्फिनिटी तक। हमें तो उनका पता ही नहीं है एंड पॉइंट क्या है। देन फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हमारे पास, फर्स्ट नंबर, क्योंकि 1 से स्टार्ट होते तो 1 ही हमारे पास क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा आपने क्या करना है, अभी आज आपने जो भी डेफिनेशंस क्लियर की हैं वो आपको आनी चाहिए कल के लिए। ठीक है, आपके होमवर्क, क्योंकि ये आपके पास बेटा एक इंट्रोडक्शन चली है। इंट्रोडक्शन में क्या आता है, आपको सबसे पहले डेफिनेशंस को क्या करना था, क्लियर करना था। जिसकी डेफिनेशंस जो है वो क्लियर है वो सारे क्वेश्चंस को जो है, एक्सरसाइज को जो है वो कंप्लीट कर सकते। तो अभी हमने जो है वो क्या पढ़ी है, डेफिनेशंस पढ़ी हैं। राइट द होमवर्क, जो भी मैंने आपको डेफिनेशंस करवाई हैं, फुल डेफिनेशंस सेम एज क्लास वर्क। राइट एंड लर्न द डेफिनेशन, राइट एंड लर्न द, जो मैंने आपको डेफिनेशंस करवाई हैं, डेफिनेशंस एंड अभी आपने ये वाले आंसर्स मेरे को भेजने हैं। डेसिमल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, क्या वो नेचुरल नंबर है, यस या नो। नेचुरल नंबर्स, ये आपने मुझे बताना है। देन सेकंड क्वेश्चन इज
इज नॉट नेचुरल नंबर, क्या ये नेचुरल नंबर नहीं है? इज नॉट नेचुरल नंबर्स, आपने बताना ये कि ये नेचुरल नंबर्स है या नहीं है। ओके, देन थर्ड इज 3 इज स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 3 जो है वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स। ठीक है, आपने बताना जी ये जो 3 है वो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है। ओके, देन फोर्थ क्वेश्चन इज ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर इज डैश डैश, आपने यहाँ पे फिल करना है। कोई आपको पता है ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर है? अगर नहीं पता तो उसे हम क्या लिखते हैं बेटा? नॉट पॉसिबल, कि वो हमारे पास क्या है, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बेटा ये आपके पास जो है वो होमवर्क है, यहीं से हम मैं आपको चेक कर लूँगी कि आपको जो वो कितना टॉपिक जो वो अंडरस्टैंड हुआ। अगर किसी को कोई भी डेफिनेशंस जो है वो क्लियर नहीं हुई हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो। ओके ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर।